हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग नेक्स्ट सीटेट की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपका 7 जुलाई को होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रही हूँ। और ये पूरी की पूरी आपकी टॉपिक सीरीज चलिए, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। देखिए आज जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 3, इसके पहले के 2 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उसको मैंने कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस एक वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2011 में बना। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। ठीक है, अब देखिए जो हमारी हेरिडिटी होती है ये कैसी संरचना होती है, फिक्स्ड संरचना होती है, स्थायी संरचना होती है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारी आंखों का रंग होता है ना, जो हमें मिल गया वो आजीवन रहने वाला है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है लेंसेज का यूज करते हैं, बट वो क्या होता है कृत्रिम तरीके से करते हैं। ठीक है, वो मानव निर्मित होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आजीवन वो चीज़ चलने वाली है, नहीं। जो हमें नेचुरली हमारी हेरिडिटी से मिला हुआ है वो हमेशा रहने वाला है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता क्या होती है, एक फिक्स्ड संरचना होती है, स्थायी संरचना होती है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 में बना। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी आंखों का रंग होता है ये कहाँ से डिसाइड होता है, हमारी हेरिडिटी से। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी की आंखें जो है ब्लू कलर की थोड़ी सी होती है, बहुत की ब्लैक कलर की होती है, बहुत की जो है ब्राउन कलर की होती है। तो ये किस चीज़ से डिसाइड होता है, हमारी हेरिडिटी से, हमारी आनुवंशिकता से। ठीक है, इसमें हम बाहरी कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी आंखों का रंग होता है वो किससे डिसाइड होता है, हमारी हेरिडिटी से, हमारी आनुवंशिकता से, है ना। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तो ये तो हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वातावरण पर। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, ये किससे प्रभावित होगा, हमारे इन्वायरमेंट से, वातावरण से। चिंतन पैटर्न, तो ये इसमें भी किसका रोल होगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का। ठीक है, देखिए जो हमारी बुद्धि होती है वो हेरिडिटी से प्रभावित होती है, बट कहीं ना कहीं जो है उसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। बट यहाँ पर क्या पूछा है, मुख्य रूप से। ठीक है, इस वर्ड पे जो है फोकस कीजिएगा, यहाँ पर मुख्य रूप से लिखा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से जो है हमारी हेरिडिटी से, यानी कि हमारी आनुवंशिकता से संबंधित कारक कौन है, हमारी आंखों का रंग, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 में बना। पौष्टिकता की गुणवत्ता, तो देखिए ये क्या है, एक वातावरणीय कारक है। ठीक है, यानी किस तरीके का जो है आप बच्चे को भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कौन से उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या करता है, बच्चे के जो विकास है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वातावरणीय कारक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करते, तो ये आपका वातावरण वाला कारक है, तो ये नहीं होगा। संस्कृति तो जो है बच्चा जिस संस्कृति में रहता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसमें तो हमारी हेरिडिटी का रोल नहीं होता है। बच्चा जिस संस्कृति में रहता है, समाज में रहता है, उसी तरीके की चीज़ें वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, सॉरी गुणात्मकता। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से जो है टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, ये भी इसका संबंध किससे है, हमारे इन्वायरमेंट से। तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा आपका शारीरिक गठन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रखा है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, यानी शारीरिक गठन के अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक विकास को प्रभावित करेंगे। क्योंकि जो शारीरिक गठन है ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी हेरिडिटी से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या डिसाइड करेगा, हमारी आनुवंशिकता, हमारी हेरिडिटी। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो छोटे तो उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है कम हाइट के होते हैं, है ना। या फिर जिनके पेरेंट्स जो है लंबे होते हैं तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, अच्छे खासे हाइट के होते हैं, है ना। तो ये जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्ड है ये किससे डिसाइड हो रही है, हमारी हेरिडिटी से, है ना, हमारी आनुवंशिकता से। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन आपका बना दिसंबर 2019 में, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
सही है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात। जितनी भी चीज़ें हमें मिली है ये कहाँ से मिली है, या तो हमें हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता से मिली हुई है, या तो हमने अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण की हुई है ना। यानी जो मानव का विकास होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिना आनुवंशिकता के भी हमारा विकास नहीं हो सकता और बिना इन्वायरमेंट के भी हमारा विकास नहीं होता, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, यानी कि हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग होता है, ये किसके कारण होता है, हमारी हेरिडिटी की वजह से भी होता है और हमारे इन्वायरमेंट का भी इसमें रोल होता है। यानी बच्चा जिस समाज संस्कृति में रहता है उसी तरीके की चीज़ें वो ग्रहण करता है, ठीक है। एक बच्चा किसी दूसरे समाज में रह रहा है तो वो उस तरीके की चीज़ें ग्रहण करेगा, ठीक है। और एक बच्चा जो है किसी दूसरे तरीके समाज में रह रहा है तो वो उस तरीके चीज़ें को ग्रहण करेगा। यानी दोनों ही जो कारक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, हमारी हेरिडिटी भी और हमारे इन्वायरमेंट भी, है ना। बट यहाँ पर दे रखा है एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है आपका। नेक्स्ट क्या दे रखा है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ वातावरण हमारे विकास को जो है निर्धारित नहीं करता, इसमें हमारी हेरिडिटी आनुवंशिकता का भी रोल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। दोनों ही कारक जो है प्रभावित करते हैं, बट यहाँ पर दे रखा है कि दोनों कारक प्रभावित नहीं करते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी, क्योंकि ये सभी आपके ऑफलाइन एग्जाम में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेट करके आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हुए हैं। डेली 12 PM पे आप लोगों को ये क्लासेस मिल जाएगी, तो इन क्लास को जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासेस। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस आप लोगों के 6 PM पे डेली हो रही है, जिसमें कि वहाँ पर भी मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करा दूँ। इसके अलावा एक आपकी मैराथन आएगी CDP की, जिसमें सभी टॉपिक एक साथ ही इंक्लूड करके मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक ही क्लास में कराने का पूरा प्रयास करूँगी। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, बट वो क्लास आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस क्लास को जो है जरूर देखिएगा। अभी मैं उस क्लास का जो है क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा पिकअप कर रही हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन कराने हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो क्लास आप सभी के लिए जो है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, लगभग 5 से 6 दिन में वो क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2016 में बना है। तो देखिए ये कथन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं वो कहाँ से मिली हुई हैं, हमें हमारी हेरिडिटी से या तो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिली हुई है ना। बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वृद्धि की, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हाँ ठीक है, वृद्धि यानी जो हमारी ग्रोथ होती है, इसमें क्या सिर्फ हमारी हेरिडिटी का रोल होता है, नहीं, हमें हमारे इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो चीज़ भी हमारे ग्रोथ को प्रभावित करती है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो है वातावरण की कोई भूमिका ही नहीं होती, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये कथन तो ठीक नहीं है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक नहीं है, ठीक है। और इसमें भी दे रखा है ठीक नहीं है, इसमें दे रखा है ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पर पहले ही बाहर हो गए हैं ना। अब हम सेकेंड और थर्ड में यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। देखिए ये कहना बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कारक कम योगदान देता है, कौन सा कारक ज़्यादा योगदान देता है, दोनों ही कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, जो हमारी वृद्धि होती है, फिर जो हमारा विकास होता है, दोनों में ही क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों को निष्कर्षों के रूप में
हो सकता है। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग किसकी अननोन क्रिया का परिणाम होते हैं, अपनी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चुनौतियां सीमाएं यहाँ पर नहीं होगा, स्थिरता परिवर्तन भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे सकता था प्रकृति और पोषण, ठीक है, प्रकृति और पोषण आपको ऑप्शन में यहाँ पर दे सकता था। देखिए जो हमारी प्रकृति होती है, यानी जो चीज़ें हमें नेचुरली रूप से मिली हुई है ना, उसका संबंध किससे होता है, हमारे आनुवंशिकता से, ठीक है। ये क्या होता है, नेचुरली होता है, इसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ बताई थी। इसके अलावा जो चीज़ें हमें प्रकृति रूप से मिली यानी नेचुरली मिली, इसका हम पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, है ना। अपनी हेरिडिटी का ही तो पोषण अपने इन्वायरमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकृति होती है उसका संबंध किससे होता है, हमारी हेरिडिटी से, हमारी आनुवंशिकता से। और जो पोषण होता है इसका संबंध किससे होता है, हमारे इन्वायरमेंट से। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, कई बार इन्होंने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट सीधे ना लिख करके यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रकृति और पोषण, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रकृति की बात हो तो उसका संबंध किससे होगा, आपका हेरिडिटी से। एक ही चीज़ माइंड में बैठेगा कि जब भी प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचुरली, ठीक है। तो हमें नेचुरली कौन सी चीज़ मिली हुई है, हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता, ठीक है। और पोषण हम कहाँ पर करते हैं, जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं पहले से उसका जो है देखभाल, ठीक है। पोषण कहाँ पर करते हैं, पालन पोषण, ठीक है। तो वो अपने इन्वायरमेंट में हम करते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रकृति नहीं लिख रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, अब देखिए जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई सेम एज इट इज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सीटेड फरवरी 2015 में बना। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है ले रखा है ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो पाए। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ये बात आपके जीन प्याजे भी कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तो जॉन लॉक कहते थे कि बच्चा खाली स्लेट है, उसके माइंड में सिर्फ हम ज्ञान को भर देते हैं। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरह प्रवृत्त होते हैं जिस तरह होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। देखिए ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ना। हमने हेरिडिटी बहुत अच्छी हमको मिल गई, हमें आनुवंशिकता जो है बहुत अच्छी मिल गई, बट हमें इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं मिला, ठीक है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब मिल गया तो हमारा विकास क्या होगा, अच्छी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारी हेरिडिटी भी हमारे इन्वायरमेंट भी, दोनों ही अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे का जो विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। बट यहाँ पर तो दे रखा है कि हमारी हेरिडिटी से ही सब कुछ डिसाइड होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। फिर थर्ड क्या दे रखा है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वो प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। तो ये गलत हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कभी भी एक पक्ष को कम या फिर ज़्यादा बताया जाए तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा कारक कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा कारक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं होगा। वंशानुक्रम तथा परिवेशी अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारी हेरिडिटी है और जो हमारा इन्वायरमेंट है ये क्या है, परस्पर आपस में जो है गुथे हुए हैं, यानी परस्पर जो है एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और इन्हीं दोनों का जो है परिणाम क्या होते हैं, हम लोग होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायित्व तत्व हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम है, ठीक है। जो चीज़ें हमें हमारे हेरिडिटी से मिली और जो हमने अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण की वही जो है बच्चे की कैपेसिटी को डिसाइड करेगी यहाँ पर, है ना। उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, बच्चे का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, या तो उसको उसकी हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली या तो उसको इन्वायरमेंट सही नहीं मिला है, ठीक है। यही दो चीज़ें तो बताएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, है ना। नेक्स्ट है,
आप बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम हो सकता है, ठीक है, ये भी बात सही है आपकी। दूषित सामाजिक वातावरण, ये भी बात सही है, ठीक है। हमारे समाज में क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे अपराध बढ़ते जा रहे हैं या फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही हैं, बाल अपराध की घटनाओं को बढ़ा रही हैं, है ना। तो ये भी बात सही है। दूषित परिवेश, बच्चे जिस परिवेश में रहता है उसी तरीके की वो चीज़ें क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। तो ये तीनों ही बातें सही है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती हैं उसका विकास डैश में होता है। इस क्वेश्चन को अभी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। देखिए मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है, जो हमें क्या है नेचुरली रूप से मिली हुई है, मूल रूप से मिली हुई है, वो किससे मिलेंगी, हमारी हेरिडिटी से, है ना। और यहाँ पर सिंपली दे रखा है उसका विकास, ठीक है, उसका विकास कहाँ होगा, जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो उसको पहले से मिली हुई है नेचुरली रूप से, उसका विकास कहाँ होगा, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में, है ना। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ क्या हो जाएंगी, उसको उसके वंशानुक्रम से मिलेंगी यानी कि हेरिडिटी से मिलेंगी, और उसका विकास कहाँ पर होगा, हमारे इन्वायरमेंट में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जो है लैंग्वेज के साथ में ये लोग खेलते हैं, एक ही क्वेश्चन को जो है कई तरीके से घुमा फिरा करके आपके सामने जो है ये लोग देते हैं, वहाँ पर अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँ। इसके अलावा मैंने लगभग 50 से 60 क्लास की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी करा दी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास भी देख लीजिए। अदरवाइज ये क्लास तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर अप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बालक के समवयस्क विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप सभी को अब पता चली गया होगा, उसके विद्यालय एवं परिवार। देखिए विद्यालय किसके अंदर आ जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और परिवार भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, और जो बच्चे के माता पिता होते हैं या फिर जो उसके सदस्य होते हैं उन्हीं का जो जीन्स होता है वही तो बच्चे के अंदर आता है, ठीक है। जो हेरिडिटी होती है हमारी वो कहाँ से मिलती है, हमें हमारी फैमिली से ही तो मिलती है। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे हो जाएगा, वंशानुक्रम से, है ना। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देखिए सभी चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाएंगी, सेकंड ऑप्शन में, यानी जितनी भी चीज़ें हमें मिली है वो कहाँ से मिली है, हमारे हेरिडिटी से या तो इन्वायरमेंट से, है ना। तो हम किनका संयोग होते हैं, अपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। तो सेकंड ऑप्शन आपका और वातावरण परस्पर है, ये देखिए एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, अगर उसको हेरिडिटी अच्छी मिल गई, ठीक है, इसके साथ साथ उसको इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल गया, तो उसका विकास क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को हेरिडिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और ये क्या होते हैं, सहयोगी भी होते हैं, है ना। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, सहयोग करता है, ठीक है। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं दोनों का तो परिणाम होता है। तो यहाँ पर ABC आपका करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बने कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। आपके कितने स्कोर हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक सीरीज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग जो है सेट से क्वेश्चन को पिकअप करने पड़ते हैं, फिर उनको ऐड करना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो PDF है आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बोला अभी कि एक कंप्लीट आपकी मैराथन सेशन होने वाली है, जिसमें कि मैं सभी टॉपिकों को एक साथ इंक्लूड करके जो है आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर अप कराने वाली हूँ। तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जो है आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उसमें, क्योंकि वो आपकी जो है पूरी कंप्लीट क्लास होने वाली है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगले 5 से 6 दिन में आपको वो क्लास देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अभी मैं उस क्लास को यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जो है टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन आपके कवर कराने हैं CDP की, ठीक है। वो जो आपकी क्लास रहने वाली है वो CDP की क्लास रहने वाली है। इसके अलावा मैं आप लोगों की हिंदी पेडागोजी की भी जो एक कंप्लीट सेशन है उसको भी कराऊंगी, और मैथ पेडागोजी की भी यहाँ पर आपकी जो है कंप्लीट सेशन कराऊंगी। इसमें कि टॉपिक वाइज मैं आप लोगों के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगी, और साइंस की भी जितनी देखिए मुझसे हो सकती हैं चीज़ें मैं आप लोगों के लिए उतना कर रही हूँ, ठीक है। जो पेडागोजी का पोर्शन है मैं सिर्फ
फॉरशिप उसको यहाँ पर कवर कराऊंगी, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट के जो चीज़ें हैं, जैसे कि हिंदी पेडागोजी में तो कवर आपका हो ही जाएगा। इसके अलावा जो 15 नंबर के पैसेज के क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 नंबर के आपके ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मैं आपको यहाँ पर कवर कराने का पूरा प्रयास करूँगी, ठीक है। 1 से 2 पैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँगी किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक क्या होती है। इसके अलावा ग्रामर में आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हिंदी का अब जो है यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 15 नंबर के जो आपके टॉपिक सीरीज है पेडागोजी के, वो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन करा दूँगी। इसके अलावा जो 15 नंबर के आपके जो पैसेज और 3 से 4 नंबर के जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर कवर करा दूंगी। इसके अलावा इंग्लिश का देखिए इस बार के लिए सॉरी, इंग्लिश का यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्लास, क्योंकि अभी मेरे पास उतने कंटेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा साइंस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और सीडीपी तो मैं आपका यहाँ पर पूरा कवर करा ही दी हूँ। मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा दी हूँ। लगभग 50 से 60 क्लास हुई, तो उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अभी आप लोगों की टॉपिक सीरीज चलिए, तो ये तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी कंप्लीट मैराथन भी होने वाली है, तो उसमें आप लोगों के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सीडीपी में आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सीडीपी में आप बहुत ही बेहतर स्कोर करेंगे अगर आप इन सीरीज को भी फॉलो कर लेते हैं तो, ठीक है। और हिंदी पेडागोजी, साइंस पेडागोजी और यहाँ पर मैथ पेडागोजी के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये सभी क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि आपका जो पेडागोजी का सिलेबस है बिल्कुल सेम है ना। तो आपको ये क्लास जरूर देख के जानी है। और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए 7 जनवरी को एक मैराथन क्लास कराई थी। अगर आप उसमें देखेंगे तो जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, उसी क्लास से आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो वो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो कंटेंट के हैं वो सभी कवर कराए हुए हैं। तो वो क्लास आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो वो क्लास अगर आप देख लेते हैं, तो उसमें आपके जो कंटेंट के क्वेश्चन है, उसमें आप यकीन मानिए कि 15 में से आपको जो है 5 से 6 ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन बनने हैं। एनसीईआरटी का मैंने वहाँ पर पूरा जो है पोर्शन कवर कराया हुआ है। तो आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि जो आपकी कंटेंट की क्लास है वो भी एक जो है कंप्लीट मैराथन सेशन उसका करा दिया जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों को नोट्स भी सारे के सारे फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, पीडीएफ भी। तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। फिर भी आपके कोई भी डाउट, क्यूरीज हो या फिर किसी तरीके की हेल्प चाहिए, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।